तो डॉक्टर साहब बताएं, आप यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले मेरा परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुरी आगरा से। और जैसा कि हम आज यहाँ देख रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से लगा हुआ ये एक मछली का तालाब है। और आप लोग देख रहे होंगे इसमें पंगेसियस जो वेराइटी ब्रीड्स हैं वो पड़ी हुई हैं। मछली पालन भी एक तरह से, जिस तरह से हमारी एक खेती है, जैसे खेती करते हैं लोग, उसी तरह से एक मछली पालन भी एक खेती है। जैसे खेती के लिए हमें पोषक तत्वों की किसान को आवश्यकता होती है, उसी तरह से मछली को भी फीड की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक पानी की अलग से आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे अगर मछली पालन की बात करें तो जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, जो मंशा है कि डबल फार्मर इनकम वाली, है ना। तो डबल फार्मर इनकम एक तरह से हम परंपरागत तरीके से खेती करके उस इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे गेहूं कर लिए, धान कर लिए, तो उसमें ये जनरली एक मछली पालन बहुत अच्छा एक व्यवसाय है, जिससे किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। और आप क्वेश्चन करो। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, किसान भाई अब मिनिमम कितनी जगह में मछली पालन कर सकता है, उससे कितना उत्पादन ले सकता है। और जैसे मोदी जी का एक नारा है कि किसान अपनी डबल कर सकते हैं 2022 तक, जी तो उस विश्लेषण में कुछ बताएं। जी जी। हाँ, इससे एक तरह से अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छी इनकम का स्रोत है मछली के। जैसे अगर जनरली उस, ये तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी जगह है। कोशिश करे किसान उस जगह का चुनाव करे जहाँ पर जो है पानी की समस्या ना हो, क्योंकि मछली एक ऐसा जीव है, वो पानी के बिना नहीं रह सकती। तो जहाँ कोई उसका ऐसा खेत है जहाँ पर पानी भरता हो, या कहीं समरसेबल है, या कोई कैनाल वगैरह जहाँ से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपना मछली पालन आराम से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके लिए नहर का पानी सही रहता है या बोरिंग का पानी सही रहता है, जैसे आप बता रहे हो। जी, वो तो अगर नहर का पानी है तो बहुत अच्छा है भाई, नहर का पानी उतना महंगा नहीं पड़ेगा। बोरवेल का पानी है तो बोरवेल का पानी ऐसा है कि हर एक किसान के बस की बात नहीं है, और उसके पास समर हो तो उसे थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन समस्या बस जब आती है कि मछली के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो लगभग में पानी का अगर तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, तो ये अच्छी ग्रोथ करती हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अभी टेम्परेचर ये जगह है फतेहपुर सीकरी का, तो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले दिन था। जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक जब टेम्परेचर होता है तो पानी भी गर्म होगा। तो कोई ना कोई एक ऐसा उपाय करिएगा इनको, मतलब वाटर डिस्चार्ज के लिए, वाटर डिस्चार्ज जो कि इसका पानी जो है ना गर्म हो तो निकल जाए, शाम को फिर चला दो। इस तरह से उपाय अपनाने पड़ेंगे। यही एक सर्दी में समस्या आती है, क्यों सर्दी में अगर पानी का तापक्रम 19 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम होता है तो मछलियां खाना खाना बंद कर देती हैं। और अगर 11 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो मछलियां पूर्णतः खाना खाना बंद कर देती हैं। तब आप लोग देखेंगे तो उनमें मोर्टिलिटी देखने को मिलती है ना। तो इस थोड़ा तापक्रम कम और तापक्रम ज़्यादा, इसके बचाव जो उपाय हैं वो करने पड़ेंगे आप लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी समय सवाल है, तो इनको किस समय ताला में डालना चाहिए, किस समय इनकी बिक्री करनी चाहिए, ऐसा कोई समय जी जी होता जी। है तो बताएं। हाँ, जैसे जो हमारे किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं मछली पालन की, तो उस उनके लिए ये जून जुलाई और अगस्त तक का जो महीना है ये बहुत अच्छा है। क्यों, इस समय अधिकतर फिंगरलिंग्स उपलब्ध होते हैं, तो वो ला के डाल सकते हैं। वैसे तो मछली पालन अगर देखा जाए तो 1 साल की पूरी फसल है। 1 साल की पूरी फसल है। अब जैसे आपकी पंगेसियस इसमें वैरायटी पड़ी हुई है, तो लगभग 6 से 8 महीने तक अगर इसे सप्लीमेंट्री फीड देते हैं तो तैयार हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उस मौके पर आप क्या कहना चाहोगे। हाँ, देखो आज जैसे हम लोग आज एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, तो इसके साथ साथ अगर किसान थोड़ा जिस तरह से एक तरह से वनों की कटाई हुई है, और थोड़ा इस तरह के कार्य करके, जैसे मछली पालन से संबंध, तालाब बनाओ, तालाब के आप किनारे पर कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट लगा दो, तालाब की सुंदरता भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी शुद्ध होगा एक तरह से। तो ये थे डॉक्टर साहब कृषि विज्ञान केंद्र बचपरी से डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह जी, आपका धर्मेंद्र प्रताप सिंह। धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, धन्यवाद साहब। आइए अब मिलते हैं तालाब के मालिक प्रगतिशील किसान चौधरी अजय सिंह जी।
तो उनसे जानना चाहेंगे, उन्होंने ये कितने समय पहले तालाब खोला था, कितना पैसा खर्च हुआ, उन्होंने आइडिया कैसे आया, क्या नॉलेज थी उनकी, क्या डॉक्टर साहब से नॉलेज लेके आगे कुछ करना चाहेंगे? देखो, तालाब जो हमने खोदा था आज से लगभग 8-9 महीने पहले डॉक्टर साहब की सलाह लेकर, और एक नया कुछ करना चाहते थे आय बढ़ाने के लिए। अब तक जो एक पारंपरिक खेती हम करते आए हैं, गेहूँ, चना या सरसों की, तो उसमें जो खर्चा ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च हमने भी की, यूट्यूब वगैरह से भी काफ़ी जानकारी ली। फिर प्रधानमंत्री मोदी का ये चल रहा था आपका ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से, नीली क्रांति के नाम से मछली पालन, तो उसके बारे में फिर हमने यहाँ पर डॉक्टर साहब से भी सलाह ली जाकर। उसके बाद पता लगा कि इसको हम 10 एकड़ की जगह पर मात्र 1 एकड़ या 1 बीघे में भी शुरू कर सकते हैं, वही पैदा भी ले सकते हैं। तो लगभग 10 एकड़ गेहूँ या सरसों करके होती है। हाँ, इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ ये जहाँ भी हम इसका प्रयोग करते हैं वहाँ पानी की भरपूर मात्रा आपके पास होनी चाहिए। और वही हमने इस जगह चूज़ किया, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में एक तालाब बनाया और यहाँ पर हम कर रहे हैं। अभी लगता है 2-3 महीने में हमारी फसल 500 से 600 ग्राम की हो जाएगी और उसको फिर हम बेच भी सकते हैं। तो ये जानना चाहेंगे, एक तालाब खोदने में कितना खर्चा आता है, या इसमें दाना कौन सा का डालते हो, कितना उसमें खर्चा आता है? अब तालाब खोदने में लगभग 50 से 60 हज़ार का जेसीबी जो आपका खोदती है उसमें खर्चा आता है। उसके बाद इसमें कुछ उसको तैयार करने के लिए लेबर भी लगती है, तो लगभग 1 लाख रुपए में तालाब खोद के और उसका ये नेट वगैरह लगा के, जिससे कि पक्षी वगैरह मछलियों को नुकसान ना करें, वो सब पड़ जाता है। और उसके बाद दाना का तो ये है कि जैसे जैसे मछली ग्रोथ करती है उसका दाने का थोड़ा अमाउंट बढ़ता जाता है। शुरुआत में लगभग एक मछली 1 ग्राम के आसपास, 2 ग्राम के, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो अभी आजकल हम इसको 50,000 मछली हैं हमारे पास, तो 20 से 22 किलो दाना पर डे हम इसको डाल रहे हैं लगभग पिछले 3 महीने से। जैसे मोदी जी का कहना है कि 2022 तक सभी किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है, तो आपको लगता है मोदी जी ऐसा कर पाएंगे? मोदी जी तो कुछ नहीं करेंगे, हमको ही करना पड़ेगा। मोदी जी ने तो एक हमें उपाय बताया कैसे करना। तो ये एक उपाय है कि हम अगर हम अपनी दूसरी खेती छोड़ के इस तरह की कुछ खेती करते हैं, तो उससे हम ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम उसी खेती में लगे रहेंगे गेहूँ सरसों में, तो कभी नहीं कर सकते। मोदी जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलना हमको है, मेहनत हमें करनी है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। आखिरी सवाल, जैसे आपको काफ़ी लोग देखेंगे अब, तो उन किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहें कि क्या उनको ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या अब सुझाव है? शुरुआत में जो भी किसान भाई हैं अपना छोटे स्तर पर या 2 या 3 लोग मिलकर करें, क्योंकि थोड़ा रिस्क का काम भी है ये, कि इसमें ज़्यादा अमाउंट खर्च होता है दूसरी खेती के अलावा। अगर किसी वजह से आपकी फसल ख़राब होती है, मछलियाँ ख़राब होती हैं, तो नुकसान भी बड़ा है इसमें। इसलिए एक न करके 2 या 3 लोग छोटे किसान मिल सकते हैं और इसमें शुरुआत कर सकते हैं। बाद में अपना धीमे धीमे बढ़ा सकते हैं। और ये अच्छा है, क्योंकि